नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे महू खंडवा अकोला के विशालकाय आमान परिवर्तन का कार्य बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन जो कनेक्टिविटी है वह कब तक स्थापित होगी यह बिल्कुल भी साफ नज़र नहीं आ रहा है। ख़ास तौर से जो दो सेक्शन हैं जिनका कि रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, वहाँ पर सुरंगों के कारण अधिक समय लग सकता है, यह आप सभी जानते हैं। हालांकि रेलवे के द्वारा 2029-30 का टारगेट बता दिया गया है, लेकिन जनता को उम्मीद कम है कि इतने कम समय में यह जो टनलें हैं जिनकी संख्या 19-20 के करीब है दोनों सेक्शनों में पूरी हो पाएंगी। हमारा महू से लगा के जो सनावत सेक्शन है उसमें मुख्तियारा बलवाड़ा से लगा के पाताल पानी का सेक्शन का जो रूट है वह बदला गया। पारिस्थितिक संरचना की वजह से कदम उठाना पड़ा, क्योंकि पुराने रूट पर जो पहाड़ थे वह सेंसिटिव पहाड़ थे और वहाँ पर जो ग्रेडियंट है उसकी समस्या आ रही थी। अगर ट्रेन चलाई जाती वहाँ पर ब्रॉडगेज में परिवर्तन किया जाता तो 2 इंजन लगाकर एक आगे एक पीछे ट्रेन का संचालन करना पड़ता, लेकिन तकनीकी रूप से यह लगातार कर पाना संभव नहीं रहता और इसी वजह से वहाँ का रूट डाइवर्ट कर दिया गया, जिस वजह से पुरानी जो दूरी करीब 58 किलोमीटर की थी पाताल पानी से लगा के हमारे सनावत की, वह बढ़कर 82 किलोमीटर के आसपास हो गई है। वहीं इस सेक्शन में सुरंगों की संख्या पूर्व में 4 थी हमारे पुराने मीटर गेज रूट पर, जो कि नए सेक्शन में करीब 18-19 के आसपास बताई जाती है। वहीं जो लंबे लंबे पुल है उनकी भी संख्या इसमें बढ़ चुकी है। 1.5-2 किलोमीटर के पुल इसमें बनाए जाने हैं। आशा जताई जा रही है कि जो टेंडरों का आवंटन है जल्दी ही शुरू हो जाएगा। बरसात के बाद में इसका कार्य शुरू किया जा सकता है। वहीं बात करें हम अकोला खंडवा सेक्शन की, तो इस सेक्शन में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। मेलघाट टाइगर रिजर्व की वजह से लंबे समय तक रूट अटका रहा और इसको अब डाइवर्ट कर दिया गया है और डाइवर्टेड रूट पर भी एक सेक्शन लगभग तैयार हो गया है। थोड़ा सा काम उसमें बचा है, वह भी बरसात के पूर्व पूरा किया जा सकता है। वहीं जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है उसमें भी एक सुरंग बनाई जा रही है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर उसरनी से हमारे जामोद स्टेशन के बीच में, तो उसका भी कार्य जल्दी शुरू किया जा सकता है और इस वर्ष काफ़ी अच्छी प्रगति रहेगी कि ज़्यादातर हिस्सों में कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं हमारा जो मुख्तियारा बलवाड़ा से लगा के ओंकारेश्वर सेक्शन है जिसके बीच में विशालकाय नर्मदा ब्रिज है, साथ ही बड़वाहा स्टेशन भी स्थित है, इसका कार्य अगले वर्ष पूरा किया जा सकता है, क्योंकि हमारे नर्मदा ब्रिज में जो बीच के पिलर बनाने का कार्य था वह शुरू हो चुका है। ताज़ा कुछ अपडेट में हमने देखा था, तो वह कार्य उम्मीद जताई जा रही है कि बरसात के आसपास में लगभग पूरा हो जाएगा और गर्डर लॉन्चिंग भी वहाँ पर की जा सकती है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है। हमारा जो सेक्शन है खंडवा अकोला, इसमें जो कार्य चल रहा था हमारे आमला खुर्द से तुकईथड़ के लगभग 14 किलोमीटर के आसपास के सेक्शन में, इसका CRS निरीक्षण 23 अप्रैल को किया जा रहा है। इस बाबत जो लेटर है वह भी जारी हो गया। CRS कार्यालय से अपना प्लान बताते हुए यह लेटर जारी हुआ है। तो जैसी कि उम्मीद जताई जा रही थी कि हमारा जो खड़की स्टेशन तक का जो सेक्शन बन चुका है वहाँ तक का CRS किया जाएगा, लेकिन जैसा कि हम आपको पिछली अपडेट में बता चुके हैं वह जो सेक्शन है वह अलग पैकेज का हिस्सा है। नई लाइन प्रोजेक्ट के तहत उसका निर्माण कार्य राइट कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा करवाया जा रहा है, तो ऐसे में उसका जो पैकेज है वह अलग है, तो जो उसका CRS है वह भी जल्दी ही किया जाएगा जब तक खकनार का सेक्शन कंप्लीट ना हो जाए। तो जैसा कि हमने बताया कि यह जो सेक्शन है हमारा आमला खुर्द से लगा के तुकईथड़ का, इसका CRS दक्षिण मध्य परिमंडल के CRS महोदय के द्वारा किया जाएगा 23 अप्रैल को और उम्मीद जताई जा रही है कि यह CRS कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होगा। जो हमारे स्टेशन है आमला खुर्द से बीच में रत्नापुर स्टेशन पड़ता है, ताप्ती ब्रिज पड़ता है और हमारा तुकईथड़ स्टेशन, वहाँ पर जो भी तैयारियाँ थी वह अंतिम दौर में चल रही हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो नज़ारे दिखाई दे रहे हैं आपको। अभिजीत भावसार जी का हम आभार व्यक्त करते हैं जिनके द्वारा लंबे समय से हमको इस दूरस्थ इलाके की अपडेट दी जा रही है। हमारे सभी सब्सक्राइबर्स की ओर से हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जैसा कि यह जो सेक्शन है इसका CRS 23 अप्रैल को होगा, इसके पश्चात में
उम्मीद जताई जा रही है कि दक्षिण मध्य रेलवे का दिल पसीजे और इस सेक्शन में जो 2 साल से हमारा अमला खुर्द से लगा के खंडवा का बनकर तैयार हो चुका है, इसको और तुकईथड़ सेक्शन को मिलाकर ट्रेनों का संचालन शुरू करे। कम से कम सुबह शाम में ही एक ही ट्रेन चला दे तो यहाँ की जनता लाभान्वित हो जाए, ऐसे हम सभी मांग उठाते आ रहे हैं। लंबे समय से क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दक्षिण मध्य रेलवे इतना निष्ठुर बना हुआ है कि उससे हम लोग ही परेशान नहीं हैं। उनका जो होम सेक्शन में आता नांदेड़ डिवीज़न के अकोला, हिंगोली, पूर्णा सेक्शन, वहाँ के तो सांसद महोदय के द्वारा विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस है वह दक्षिण मध्य रेलवे के जीएम साहब को भिजवाया है, क्योंकि उनके क्षेत्र की लगातार उपेक्षा की जा रही है। खैर, यह एक अलग विषय है, पर हम आग्रह करते हैं दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों से कि हमारा जो सेक्शन लंबे समय से ट्रेनों से महरूम है, 10 साल हो गए हैं इस सेक्शन को बंद हुए, तो अब इसमें ट्रेनों का संचालन किए जाने की बेहद आवश्यकता है। कम डब्बों वाली डेमो गाड़ी का ही संचालन इसमें शुरू कर दे। जब तक आप विद्युतीकरण कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो क्षेत्र की आम पब्लिक है वह लाभान्वित हो जाएगी। और जो हमारा खकनार खड़की वाला इलाका है, वहाँ तक यदि आपको शुरू करना है तो उसके लिए तो हमें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो ब्रिज वगैरह के कार्य हैं और स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण आदि है वह बाकी चल रहा है। लेकिन उम्मीदें अभी पूरी तरह से जागृत हैं कि इस सेक्शन का जो कार्य है अब लगभग होने वाला है, तो जो ट्रेन की सौगातें वह जनता को मिल सकती है। और बड़ी संख्या में जो हमारा बुरहानपुर ज़िले का दूरस्थ इलाका है वह और खंडवा ज़िले का दूरस्थ इलाका है वह भी लाभान्वित होगा। खंडवा जंक्शन से सीधे जुड़ने का उनको मौका प्राप्त होने वाला है। और उम्मीद है हमें वर्ष 2026 से कि इस वर्ष हमको इस परियोजना में काफ़ी लंबे समय के बाद में ट्रेन चलती हुई फिर से नज़र आएगी। और लंबा इंतज़ार यहाँ की जनता ने किया है, जो कि अब पूरा होगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ का हम उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं, जो बजट है वह प्राप्त हुआ है। 1500 करोड़ रुपए का बजट हमारी इस परियोजना को मिला है, और इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने कुछ दिन पूर्व बनाया था। उसका अवलोकन आप कमेंट सेक्शन में लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। और जो बजट है उसका बंटवारा पश्चिम रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे के मध्य किया जाएगा। पिछले साल का जो बजट था वह करीब 400 करोड़ रुपए हमारे पश्चिम रेलवे को प्राप्त हुआ था और 750 करोड़ रुपए के आसपास दक्षिण मध्य रेलवे को मिला था, जिसके कारण ही यह जो दोनों सेक्शन है इसका महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो पाया है। और निश्चित तौर पर अब जो आगे का बजट आया है उसमें भी अच्छी राशि इस सेक्शन को प्राप्त हो सकती है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि कम से कम 600-700 करोड़ रुपये तो मिलना चाहिए। और जिस हिसाब से यहाँ पर कार्य चल रहे हैं, हमारे जो नया सेक्शन है उसमें उसरनी, जलगांव, जामोद, सोनाला, हिवरखेड़ स्टेशन से अटगांव स्टेशन के बीच में भी कई महत्वपूर्ण कार्य अब शुरू हो चुके हैं, तो बजट की बेहद ज़रूरत देखी जा रही है। तो दोस्तों, छोटी सी अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें, वीडियो मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।